जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में कि पाइथन के अंदर आप स्ट्रिंग्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, कौन-कौन से मेथड्स हैं जो कि हम स्ट्रिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रिंग का, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब देखो, पाइथन लैंग्वेज के अंदर ना स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम सबको कवर करेंगे। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ नेम। अब इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहता हूँ, तो हम यूज़ करेंगे डबल कोटेशन का। और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, जो कि है हम और कोड। ठीक है। और अगर आप इसको आउटपुट में देखना चाहते हैं तो हम प्रिंट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर उस वेरिएबल को पास कर देंगे। सिंपल। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने डबल कोटेशंस का यूज़ किया और उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। देखो, डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हो वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, बेसिकली हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है। अब इसको अगर आउटपुट में देखें तो यहाँ पर देखें, आउटपुट में हमारे पास वही स्ट्रिंग शो हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फ़ाबेट लिखो, आप इसके अंदर नंबर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हो। और फिर से अगर मैं इसे रन करूं तो हमारे आउटपुट में देखें वो नंबर्स भी आ रहे हैं और साथ में स्पेशल सिंबल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो डबल कोटेशन के अंदर और वो होगी आपकी स्ट्रिंग। ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, उसमें हम डबल कोटेशन यूज़ नहीं करते, हम सिंगल कोट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरफ भी मैं इसे चेंज कर देता हूँ और एक बार फिर से सेव करके इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टिल वी आर गेटिंग आवर आउटपुट, चाहे आप डबल कोटेशन यूज़ करो चाहे आप सिंगल कोटेशन यूज़ करो। ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर ना एक कॉमा का यूज़ करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो मेरे जो बाकी कोड है वो नीचे वाली लाइन पे आ रहा है एंड वी आर गेटिंग एरर। ठीक है, तो एक बार ना सेव करके इसे रन करते हैं। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ एंड हेयर वी आर गेटिंग एरर। ठीक है, आप इस तरह से नहीं कर सकते व्हेन यू आर यूजिंग सिंगल कोट्स। अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते भी। मैं एक काम करता हूँ, मैं डबल कोट्स को यूज़ करके देखता हूँ। ठीक है, डबल कोटेशंस को। और यहाँ पर भी मैं इसे चेंज कर देता हूँ और मैं सेट कर देता हूँ डबल कोटेशन। ठीक है, सेव करते हैं। अभी भी एरर हमें शो हो रहा है। अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखो वी आर गेटिंग एरर। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास है तीसरा मेथड स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ट्रिपल डबल कोटेशन को यूज़ कर लेता हूँ और इस तरफ भी यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, और इसे सेव करते हैं। अब अगर मैं इसे रन करूँ, नाउ वी आर गेटिंग आर एरर। सबसे पहले हमें शो हो रहा है हम और कोड, फिर हमें कॉमा शो हो रहा है और फिर नेक्स्ट लाइन पे हमें शो हो रहा है हमारा अगला टेक्स्ट, जिसके अंदर नंबर्स भी हैं और कुछ सिंबल्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मल्टीपल लाइंस पे अपनी स्ट्रिंग को दिखाना चाहते हो तो ना आप डबल कोटेशन का यूज़ करोगे ना सिंगल कोट्स का, आपको यूज़ करना होगा ट्रिपल डबल कोट्स का। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। तीन मेथड्स हैं, तीनों मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, पहले तो मैं इसे ना सिंपल कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। मैं डबल कोट्स का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब ये स्टोर कैसे होती है, देखो, पाइथन के अंदर जो भी स्ट्रिंग आप क्रिएट करते हो ना, वो एक एरे की तरह स्टोर होती है। ठीक है, एरे के बारे में हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल से, बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखो, मेमोरी में ना एरे कुछ इस तरह से स्टोर होती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट लाइंस होती हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, या फिर लेट मी फिक्स दिस। ठीक है, मैं मुकम्मल बना देता हूँ। देखो, एक ये बॉक्स है हमारे पास, एक ये बॉक्स है, एक ये है। तो मतलब इस तरह से हमारे पास ना बॉक्सेस बने होते हैं मेमोरी के अंदर और आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो जाती है इन बॉक्सेस के अंदर जाके। कैसे स्टोर होती है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमारी स्ट्रिंग जो है वो है हेलो। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो क्या होगा, ये जो एच है, ठीक है, जो पहली वैल्यू है, ये पहले बॉक्स में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट मी सेट दिस। ओके, सेकंड में हमारे पास ई आ जाएगा। ओके, और फिर हमारे पास एल आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा यहाँ पर और फिर आ जाएगा हेलो। ठीक है, ओ आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी स्ट्रिंग है वो स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हो रही है। अब यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, हर बॉक्स का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मान लो कि एक एड्रेस होता है। ठीक है,
अब ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका, इसका जो इंडेक्स है वो होगा 0, ठीक है, क्योंकि जो एरे है ना वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। पहला कैरेक्टर हमेशा कहाँ पे होता है, 0 इंडेक्स पे होता है। फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो 1 इंडेक्स पे होगा, फिर अगला कैरेक्टर जो है वो 2 इंडेक्स पे होगा, और इस तरह से इंडेक्सेस जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर ना मैं वही हेलो लिख देता हूँ ताकि एग्जाम्पल को समझने में आपको आसानी हो। मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ये जो एच लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि इसका इंडेक्स है 0, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे स्टोर होता है। तो यहाँ पर मैं उसके इंडेक्स को यूज़ करूँगा, ठीक है। इसे सेव कर लेता हूँ और एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें क्या शो हो रहा है, एच शो हो रहा है, क्योंकि हमने उसके इंडेक्स को यूज़ करते हुए उसको गेट किया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सेकंड वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे 1, क्योंकि वो 1 इंडेक्स पे है। और अगर हम इसे रन करें, सो वी आर गेटिंग ई, जो कि इंडेक्स 1 पे है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। मान लो मैं यहाँ पर ना कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ 1 कॉलन और आगे मैं लिख देता हूँ 3। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। रन करते हैं तो इसके आउटपुट में देखो हमारे पास आ रहा है ई एल, ठीक है। मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ई से स्टार्ट हो रही है। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमने बता दिया कि 1 इंडेक्स से हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट होगी, और 1 इंडेक्स पे ई है तो वो आउटपुट में शो हुआ, ये रहा ई, ठीक है, यहाँ पर। और फिर हमने लिखा 3। अब 3 कहाँ पे है, अगर हम काउंट करें 0 1 2 3, तो ये जो सेकंड एल है वहाँ पे 3 है, बट हमारे आउटपुट में सिर्फ एक एल आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये जो सेकंड इंडेक्स आपने लिखा है ये शामिल नहीं होगा आपके आउटपुट में। आपकी जो स्ट्रिंग है वो 1 से लेकर 2 इंडेक्स तक होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो आपकी स्ट्रिंग 1 से लेकर 3 इंडेक्स तक होगी। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो आपकी स्ट्रिंग 1 से लेकर 4 इंडेक्स तक होगी। ओके, चलो जी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ ना लिखूँ, ठीक है, मैंने 1 लिखा, कॉर्नर लिखा, आगे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या होगा, मेरे पास सारी की सारी स्ट्रिंग आएगी जो कि बच रही है। देखो आउटपुट में हमारे पास आ रहा है ई, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसे, हमारे पास आ रहा है ई डबल एल ओ, मतलब 1 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ और आगे हमने कुछ नहीं लिखा। इट मीन्स आगे के सारे कैरेक्टर्स मुझे आउटपुट में चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्टार्ट में कुछ नहीं लिखता और मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा। इट मीन्स मेरी जो एरे है, या फिर आप कह सकते हैं मेरी जो स्ट्रिंग है, मेरे जो आउटपुट है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। देखो अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ, ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो एच से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 4 तक जा रही है, ठीक है। 5 है, इट मीन 4 तक जाएगी। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5, बट क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर 4 बनेगा, 0 1 2 3 4, और हमारे आउटपुट में ये वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। बट अगर मैं थोड़े चेंजेस करूँ इसके अंदर, क्या चेंजेस करूँ, मैं यहाँ पर -1 लिख दूँ, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, और इस तरफ मैं लिख देता हूँ -4, तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अब इसका आउटपुट कैसे आएगा। मैं आपको समझाता हूँ, वापस चलते हैं। देखो यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, तब तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप लास्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आखिरी वैल्यू जो आपकी होगी वो -1 इंडेक्स पे होगी। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपका पॉइंट। अब क्योंकि ये -1 इंडेक्स पे है तो ये जो होगी वो -2 पे होगी, ये -3 पे होगी, और ये -4 पे होगी, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले मैं एक सिंपल सा कर लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ -1 को, ठीक है, तो सेव करते हैं और एक बार इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ओ आ रहा है जो कि लास्ट वैल्यू है, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो -1 है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो नेगेटिव इंडेक्सिंग आप सीख रहे हो ना, रियल लाइफ के अंदर आप इसे यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ कर रहे होते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए इसके बारे में, तो उस वक्त आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी रियल लाइफ के अंदर आप इसे यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा और इसे कॉम्प्लेक्स करता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि भाई आप ना -3 से स्टार्ट करो, ठीक है, और आप लेकर जाओ इसे -2 तक, -2 तक। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आउटपुट आएगा क्या। देखो सबसे पहले तो -3 पे जाएंगे, तो यहाँ से काउंट करते हैं हम, -1 -2 -3, इस एल पे आ जाएंगे हम, ठीक है। -2 तक जाना है, -1 -2, मतलब हमारे आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ एक वैल्यू आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेव करते हैं और एक बार इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में से हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ एल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो -2 है ये इंक्लूड नहीं होगा, जैसे वहाँ पर इंक्लूड नहीं था पॉजिटिव के अंदर।
और अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और मैं इसे सेव करूँ, इट मीन्स अब कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो आउटपुट में देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, HELO, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है शुरू से, और कहाँ तक जा रही है, -2 तक जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आपसे पूछे जाए इंटरव्यू में तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। चलो जी, ये तो हो गया स्लाइसिंग के बारे में। अब बात करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इंटरनली अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रिंग्स जो हैं वो मॉडिफाई नहीं होते। ठीक है, फिर भी कुछ चेंजेस हैं जो कि हम इसमें कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेथड है डॉट अपर। अब यहाँ पर देखो साइड पे आपके पास सारा का सारा जो डाटा है वो शो हो रहा है, मतलब जो जो आप यूज़ कर सकते हो मेथड्स वो सारे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लोअर को यूज़ करता हूँ, साथ में पैरेंथेसिस को लगानी पड़ेगी हमें क्योंकि एक मेथड है। सेव करते हैं तो अब क्या होगा, जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है वो लोअर केस में होगा। देखो एच जो है वो लोअर केस में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल में कर दूं, ठीक है, वैसे हमारे पास मेथड है कैपिटल करने के लिए, बट मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। हेलो, सेव करते हैं और फिर से इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर देखो अब भी हमारे पास पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ही कन्वर्ट हो रहा है अपर टू लोअर केस में, बल्कि पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो आपकी लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ और मेथड्स देखना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन योर ओन। आपने डॉट लगाना है, साइड पे देखो जितने भी आपके पास मेथड्स आ रहे हैं आपने सबको ट्राई करना है। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कवर ऑल द मेथड्स इन दिस वीडियो। सिर्फ आपको एक नॉलेज देनी है कि हाँ मेथड्स भी कोई चीज़ होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद से ट्राई करोगे, ये आपका आप समझ लीजिए होमवर्क है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो कि है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप स्ट्रिंग्स को ना किसी वेरिएबल के साथ ऐड करते हो। जैसे ये वेरिएबल है नेम, इसके साथ मैं किसी स्ट्रिंग को ऐड करना चाहता हूँ तो हम डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लतीफ़। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं इसके ना बाद लिखते हैं, हेलो के बाद हेलो, और इसके बाद मैं डबल कोटेशन में लिख देता हूँ लतीफ़, अपना नाम लतीफ़। ठीक है, और कैपिटल में आ गया, रिमूव कर लेते हो भाई, एक मिनट, LATIF लतीफ़, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस। प्लस मीन हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, हम आउटपुट में नेम वेरिएबल की वैल्यू को और जो मेरा नाम है उसको एक साथ देखना चाहते हैं। रन करते हैं तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ रहा है हेलो लतीफ़, स्पेस नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर स्पेस लगा सकते हो इस तरह से। तो आउटपुट में अब क्या होगा, आपके पास स्पेस भी शो होगी कुछ इस तरह से, हेलो लतीफ़। ओके, तो इसे हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। वक्त के साथ साथ आप चीज़ें सीखते जाओगे, परेशान नहीं होना। अब इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। अगर हम लिस्ट देखें ना इनकी तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, उन सबको अगर हम कवर करने बैठे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं और वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, मैं कुछ के नाम बता देता हूँ आपको। हमारे पास जो हैं, हमारे पास फाइंड भी होता है, फाइंड करने के लिए कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक वर्ड किसी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, हमारे पास इंडेक्स भी होता है फाइंड करने के लिए कि कौन से कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास काउंट मेथड भी होता है, और भी काफ़ी सारे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एंडलेस हैं यार, बहुत सारे हैं, इनको आपने खुद से जाकर एक्सप्लोर करना है। सिंपल आप ChatGPT पे जाओ, वहाँ पर आप जाके लिखो कि गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ पाइथन, तो आपको एक पूरी लिस्ट दे देगा, आपने वहाँ से जाके ट्राई करना है। ठीक है, तो हमारी क्लास जो थी वो यहीं तक थी, क्योंकि हमने आगे मशीन लर्निंग की तरफ जाना है, तो मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से हम पाइथन को कवर करें और फिर मशीन लर्निंग को स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।